डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.1 को हम जानते हैं कि ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। उसके जो लास्ट 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 वो रह गए हैं। उन क्वेश्चन को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्लास 7 की, क्लास 6 की, क्लास 8 की मेरे चैनल के ऊपर सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे जाके किसी भी वीडियो को जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ उसको सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार से भी मेरी वीडियोस को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन। तो वीडियो आपके सामने होगी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वर्ड स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए प्लांट दैट इज 17 सेंटीमीटर, एक पौधा जो ऑलरेडी 17 सेंटीमीटर बड़ा है, ऊंचा है, ग्रोज 2 सेंटीमीटर ईच वीक, हर जो वीक है उसमें 2 सेंटीमीटर ग्रो करता है। ठीक हो गया। पहले नंबर पे ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है। ए पार्ट में कंप्लीट द सीक्वेंस, हमने इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। उसके बाद बी और सी पार्ट को भी सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं अगर वो 17 सेंटीमीटर अभी है तो वो हर वीक में 2 सेंटीमीटर ग्रो करता है। तो सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे +2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट वीक में 19 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप जो है 19 लिख दें। पहले वीक में 19 सेंटीमीटर का होगा, फिर जो है +2 सेंटीमीटर दोबारा ग्रो करेगा तो ये आपके पास 21 सेंटीमीटर का हो जाएगा दूसरे वीक। फिर ये 2 सेंटीमीटर ग्रो करेगा तो ये हो जाएगा 23 सेंटीमीटर का तीसरे वीक। यानी पहला जो पार्ट है उसका यही है कि इस सीक्वेंस को अपनी कंप्लीट करना है, तीसरे वीक्स तक वो 23 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये आपने कर लिया। आगे है हाउ टॉल विल बी द प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स। 3 वीक्स के बाद जो पौधा है वो कितना ऊंचा हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा। तो आप जानते हैं 3 वीक्स का हम फाइंड कर चुके हैं। 3 वीक्स के बाद वो जो है 23 सेंटीमीटर जो है वो टॉल हो जाएगा या ऊंचा हो जाएगा या उसकी ग्रोथ हो जाएगी। सी पार्ट है आफ्टर हाउ मेनी वीक्स विल द प्लांट्स बी 27 सेंटीमीटर टॉल। हमने ये भी बताना है कि कितने वीक्स के बाद वो जो है 27 सेंटीमीटर जो है वो ऊंचा होगा। अगर इसी पैटर्न से चलते हैं, इसी पैटर्न से चलते हैं तो ये आपका +2 मजीद ग्रो करेगा अगले वीक में तो ये 25 हो जाएगा। फिर जो है वो +2 सेंटीमीटर ग्रो करेगा तो ये आपका 27 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कब हो जाएगा? 4 वीक्स में ये 25 सेंटीमीटर का होगा और 5th वीक में ये जो है 27 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो 27 सेंटीमीटर का कब होगा? आपका होगा 5वें वीक में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका जो आंसर है 5th वीक। ठीक है, 5वें हफ्ते में 5th वीक में ये जो है 27 सेंटीमीटर का हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैथ बहुत ज्यादा इन क्वेश्चन को एंजॉय। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कह रहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले गौर से पढ़ना है। इब्राहिम सॉल्व 5 क्वेश्चन ऑफ एन एक्सरसाइज इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन 20 मिनट्स। सब्जेक्ट मैथ, बंदा है इब्राहिम। इब्राहिम 5 क्वेश्चन सॉल्व करता है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करता है 20 मिनट के अंदर। ठीक है, 7 क्वेश्चन सॉल्व करता है 30 मिनट के अंदर। 9 क्वेश्चन सॉल्व करता है 40 मिनट्स के अंदर। व्हेन विल बी सॉल्व, यानी वो 13 क्वेश्चन कब सॉल्व करेगा। ठीक है, और उसके बाद एंड 15 क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न से चलता रहेगा तो कब सॉल्व करेगा। और इस टाइम को आपने कन्वर्ट करना है, आवर्स में भी बताना है और मिनट्स में बताना है। सबसे पहले देखते हैं 5 के ऊपर, यहाँ पे टेबल मैंने बना लिया, ऊपर लिखे क्वेश्चन, नीचे लिखे टाइम। 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करता है 20 मिनट के अंदर। 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेगा 20 मिनट के अंदर। फिर वो 7 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेगा 30 मिनट के अंदर। 7 क्वेश्चन सॉल्व 30 मिनट्स। उसके बाद 9 क्वेश्चन सॉल्व करता है वो 40 मिनट्स के अंदर। यानी कि जो 9 क्वेश्चन है 40 मिनट्स के अंदर सॉल्व करता है। ये टाइम इन आवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे गलती हो गई है, इसको इन मिनट्स कर लेते हैं। ठीक है, इन मिनट्स। ठीक है, ये मिनट्स में है टाइम। तो अब बताना है व्हेन विल बी ही सॉल्व 13 क्वेश्चन
एंड 15 क्वेश्चन इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड। अगर यही पैटर्न जारी रहे तो किस हिसाब से करेगा। अब देखें क्वेश्चन में 2 का इजाफा आ रहा है, 5 से 7, 7 से 9, 9 के बाद आएगा 11, यानी इसी पैटर्न को फॉलो करना है। 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 15, ठीक है। यानी 11 का क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, लेकिन आपने उन्होंने कहा है इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड, यही पेंसर कंटिन्यू पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 2 का इजाफा है, 9 के बाद 11, 11 के बाद फिर 2 का इजाफा होगा 13, 13 के बाद फिर 2 का इजाफा होगा 15। तो टाइम बताना है 20। अब टाइम को देखें कैसे है, 20 में 10 ऐड किया 30, 30 में 10 ऐड किया तो 40, यानी कि 10-10 का इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पे 40 के बाद 11 क्वेश्चन को 50 मिनट लगेंगे, 13 क्वेश्चन को 60 मिनट लगेंगे और 15 क्वेश्चन को 70 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। टाइम इन मिनट्स है। ये तो आपका हो गया जो पैटर्न है उसके मुताबिक। यानी कि अब आप देखें 13 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन का बताना हमने, 13 और 15 क्वेश्चन का बताना है। आल्सो कन्वर्ट द टाइम इनटू आवर्स एंड मिनट्स। अब देखें पहला जो ए पार्ट इसमें हमने फाइंड करना है वो है कि 13 क्वेश्चन जो है वो कब सॉल्व करेंगे, ठीक है। टाइम फॉर 13 क्वेश्चंस कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट। 60 मिनट कर लें क्योंकि टाइम का उन्होंने कहा कि 1 घंटा टाइम मिनट्स और आवर में लिखना है, तो 60 मिनट्स लिख लें और या 1 आवर लिख लें, ये आपकी मर्जी है। जो बुक के लास्ट पे लिखा है उसके मुताबिक फॉलो कर लें, या 1 घंटा लगेगा या 60 मिनट लगेंगे। 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसमें जो दूसरी बात फाइंड करनी है, टाइम फॉर 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन को लगेगा कि लिखा हुआ है 70 मिनट्स, 70 मिनट्स। अब 70 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं टाइम इनटू आवर। 70 मिनट होते हैं 1 घंटा 10 मिनट, तो ये आपका आएगा 1 आवर एंड 10 मिनट्स, 1 आवर एंड 10 मिनट्स। तो ये आपके क्वेश्चन में 2 बातें पूछी गई थी, दोनों बातों का हमने जवाब दे दिया। उम्मीद है क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे इंटरेस्टिंग मजे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है ए कंपनी यूज 10 कार्टन टू पैक बॉल्स। एक कंपनी ने 10 जो कार्टन है वो इस्तेमाल करने हैं बॉल्स को पैक करने के लिए। वो इस्तेमाल किस तरह करने हैं, इफ द कंपनी पैक्ड 20 बॉल्स इन द फर्स्ट कार्टन, पहले कार्टन में 20 बॉल्स, दूसरे कार्टन में 25 बॉल्स, तीसरे कार्टन में 30 बॉल्स, ठीक है। एंड दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तब आपने 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बॉल्स, चौथे, 5वें, छठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें कार्टन में कितने कितने बॉल आएंगे। तो एक टेबल मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, इस टेबल को सबसे पहले फिल करते हैं। कार्टन नंबर 1, कार्टन नंबर 2, कार्टन नंबर 3, कार्टन नंबर 4, कार्टन नंबर 5, कार्टन नंबर 6, कार्टन नंबर 7, कार्टन नंबर 8, कार्टन नंबर 9, कार्टन नंबर 10। ये है जी कार्टन 1 2 3, 10 कार्टन है टोटल, तो 10 का मैंने टेबल बना दिया है। अब पहले कार्टन में कितने बॉल आएंगे, इफ द कंपनी पैक 20 बॉल्स इन द फर्स्ट कार्टन, 25 बॉल्स इन द सेकंड कार्टन और 30 बॉल्स इन द थर्ड कार्टन एंड दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड। यानी कि इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं। कैसे करते हैं जी, कितने कितने का डिफरेंस है, 20 में 5 ऐड करेंगे 25, 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30, यानी 5-5 का इजाफा हो रहा है, तो 5-5 का इजाफा करते जाते हैं। 35, 40, 45, 50, 55, 60 और 65। तो आपका जो पहला पार्ट है उसका आंसर आ गया है द नंबर ऑफ बॉल्स इन द 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। पहले 3 कार्टन में कितने बॉल आएंगे वो हमें बता दिए हैं। चौथे, 5वें, छठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें कार्टन में कितने बॉल आएंगे वो हमने बताना है। तो पार्ट 1 आपका सॉल्व हो गया है। वो मैंने उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वो कार्टन नंबर ऑफ जो बॉल्स हैं कितने एक कार्टन में कितने आएंगे वो लिख दिए। उम्मीद आपको समझ आई होगी अगर आप 2.1 शुरू से मुझसे समझ रहे हैं। पार्ट 2 में कह रहा है
हाउ मैनी बॉल्स आर देयर ऑल टुगेदर इन द 10 कार्टन। 10th नहीं है, सिर्फ 10वें कार्टन में नहीं बताना, बल्कि ऑल टुगेदर से मुराद है सारे के सारे जो 10 कार्टन हैं उनमें कितने बॉल्स हैं। तो आसान सा हल है, इनको पकड़ के ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इनको ऐड करने के लिए लिख लेते हैं 20 जमा 25 जमा 30 जमा 35 जमा 40 जमा 45 जमा 50 जमा 55 में प्लस करेंगे 60 में फिर ऐड करेंगे 65। तो आपके पास जो 425 जो है बॉल्स आ रहे हैं 10 कार्टन में। इन सब नंबर को पकड़ के ऐड कर दें तो आपके पास जो बॉल्स आ रहे हैं टोटल ऑल टुगेदर वो 10 क्वार्टर्स में वो 425 हैं। ठीक है, इनको रैंडमली अगर कैलकुलेट करेंगे तो लंबा हो जाएगा, मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है, आप अदरवाइज इनको लिख के भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल्स इफ द प्राइस ऑफ ए बॉल इज ₹18। आपने तमाम जो बॉल्स हैं 10 कार्टन में 425 बॉल है, इनकी आपने प्राइस फाइंड करनी है। अगर एक बॉल की कीमत जो है वो ₹18 है तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कीमत है ₹18। तो कॉस्ट ऑफ 425 बॉल्स की क्या होगी, 18 मल्टीप्लाई बाय 425 कर दें। एक बॉल की कीमत 18 रुपये है, 425 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। आंसर आएगा 7,650 रुपीज़। 7,650 रुपीज़ इसका आंसर होगा। और ये पार्ट 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। नई एक्सरसाइज थी, नया कॉन्सेप्ट था, नई बुक है। उम्मीद है आपने इस एक्सरसाइज को एंजॉय किया होगा। मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। फिर भी कोई मसला हो, इस पर मसला हो सकता है, आपको समझने में कोई इशू आ रहा हो, कमेंट्स बॉक्स पे मेंशन करें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दिस इज मसूम मुबशर साइनिंग ऑफ।